बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्रिएटर्स, आई होप सो ऑल ऑफ़ यू आर डूइंग वेल। तो आज हम बनाएंगे कटोरी चाट। सबसे पहले मैं कटोरी बनाऊंगी। कटोरी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 3 कप ऑल पर्पस फ्लोर ले लिया है, मतलब कि मैदा। अब हम इसमें ऑयल डालेंगे, जितनी ज़रूरत होगी तेल शामिल करेंगे। और अब आप इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। आपने बिल्कुल आटे की तरह से गूंद भी नहीं देना। आप तेल को आटे में अच्छे से मिक्स कर देंगे और मिक्स इतनी अच्छे से करना है कि यानी कि मैदा खुश ना रह जाए, यानी कि इवनली आपने ऑयल को मिक्स कर देना है। अब इसमें थोड़ा सा मज़ीद ऑयल ऐड करेंगे। ये देखें, हमारा ये रेडी हो चुका है। उसके बाद जितनी भी गुठलियाँ से बनी हो, आप इसे हाथ की मदद से मसल कर उन्हें बिल्कुल ख़त्म कर दें। बिल्कुल भी नहीं होंगी, लेकिन यानी कि ज़्यादा जो बड़ी गुठलियाँ होंगी उन्हें आप ख़त्म कर दें इस तरह से। और आपको पता कैसे चलेगा कि बस इतना ऑयल काफ़ी है? उसके लिए आपने क्या करना है, एक मिनट में आपको बताती हूँ। ये देखें, आपने इसे पकड़कर अच्छे से दबाना है और वो एक बिल्कुल वो बन जाए, जैसे एक मिनट, ये देखें इसे इस तरह जब जैसे वो बन जाए ना, होना स्टार्ट हो जाए आपका आटा, तो फिर समझ लें कि उतना ऑयल काफ़ी है। अभी इसमें मैं अजवाइन डालूँगी 1 टेबलस्पून नमक और 1 टेबलस्पून भुना हुआ ज़ीरा। वैसे ये चीज़ें ना मुझे सबसे पहले ऑयल से पहले शामिल कर देनी चाहिए थी, लेकिन मैंने नहीं की। तो आप ऑयल से पहले ही ऐड कीजिएगा, ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब इन्हें दोबारा से अच्छे से मिक्स करेंगे। और ये मैंने यहाँ पर गर्म पानी लिया है, इतना भी गर्म नहीं कि आपके हाथ जलें, लेकिन ये नीम गर्म मैंने पानी ले लिया। और इससे इस आटे को गूँधेंगे, क्योंकि सर्दी हो रही है और सर्दी में ठंडे पानी से आटा गूँधना सही नहीं होता। आप इसे जैसे आम कोई आटा गूँधता है उसी तरह आपने इसे गूँध लेना है। ये देखें, हमारी डो रेडी है। अब इसे आप 15 मिनट के लिए रूम टेम्परेचर पर ही ढाँप कर छोड़ देंगे, ताकि वो थोड़ा सा मज़ीद सॉफ्ट हो जाए। अब मैंने आटे का पेड़ा बना लिया और इसे हाथों की मदद से प्रेस करूँगी। इस तरह से इक्वली आप पहले हाथों की मदद से इसे इक्वली प्रेस करेंगे और इक्वल करेंगे तमाम साइड से। जब आप इसे इक्वली प्रेस कर लें तो फिर बेलन की मदद से इसे एक रोटी की शक्ल दें। हमारी रोटी बन चुकी है और शेप पे मध्य है, मुझसे इसी तरह की बनती है। अब हम एक कटोरी लेंगे और उसे उल्टा रखेंगे और उसके ऊपर फिर ये रोटी है जो उसे रख देंगे
और फिर उसे पहले वहाँ से अच्छे से प्रेस करके एक शेप बनाएंगे और फिर जो ये एक्स्ट्रा बची हुई होगी उसे पहले तो इस तरह से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद इसे आप जितने हिस्से को आपने अंदर फोल्ड किया होगा उसे आप निकाल देंगे। तो मैं निकालने के बाद मिलती हूँ आपसे। ये देखें जी, 1 मिनट, ये मैंने निकाल दिया और ये देखिए बिल्कुल एक कटोरी की शेप में आ चुके। और अब इसे इसी तरह हम गरम गरम तेल में डाल देंगे। देखिए तेल अच्छे से गरम हो चुका है और अब हम इसमें कटोरी को डालेंगे और अच्छे से इसे फ्राई करना स्टार्ट कर देंगे। आप डालते साथ खुद ही निकालना स्टार्ट नहीं करेंगे क्योंकि ये जब अच्छे से ये पकना स्टार्ट हो जाएगा ना, ऑयल में फ्राई होना स्टार्ट हो जाएगा, तो ये खुद ही ये मैदे की जो रोटी होगी वो निकलना स्टार्ट हो जाएगी, तब आप निकालेंगे, पहले नहीं स्टार्ट कर देनी। ये देखें ये खुद से निकलना स्टार्ट हो गई है ना, ये देखें साइडों से। इसी तरह बस आपने ऑयल को थोड़ा सा उछाल उछाल के उस पर डालना है जिस हिस्से पे ऑयल नहीं डल रहा। ये देखें जी, अब निकाल दें कटोरी को और बाकी सब भी इसी तरह से बनाएं। कहीं गलती से कांच की और उसकी क्या प्लास्टिक की कटोरी को ना रख दीजिएगा अंदर। देखिए आप इसे अच्छे से ब्राउन कलर का कर लेंगे। हमारी कटोरी ऑलमोस्ट रेडी है और अब इसे हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे और बाकी सब भी इसी तरह से बनाएंगे। ये लें जी, हमारी कटोरी रेडी हो चुकी है। थोड़ी सी शेप ख़राब होगी पर खैर है। अब हम बनाएंगे चाट। चाट के लिए यहाँ पे मैंने बंद गोभी ली है, बंद गोभी को बारीक बारीक काट लिया था। मूंग की दाल जिसे मैंने ओवरनाइट के लिए पानी में भिगो के रख दिया था और थोड़ा सा मीठा सोडा शामिल किया था और बाद में इसे मैंने बॉईल कर लिया था। ये चॉप्ड प्याज और चॉप्ड टमाटर और हरी मिर्च और यहाँ पर सफ़ेद चने जिन्हें मैंने ओवरनाइट के लिए पानी में भिगो के रख दिया था हल्के से मीठा सोडे के साथ और सुबह इसे बॉईल कर लिया। और ये हैं बॉइल्ड पोटैटोज। अब सब हम अज्जा को अंदर मिक्स करेंगे और जितने भी मैंने अज्जा को बॉईल किया है उनमें मैंने थोड़ा सा नमक भी ऐड किया था। अब हम इसमें टमाटर शामिल करेंगे, बंद गोभी शामिल करेंगे, चाट में जो मर्ज़ी सब्ज़ी आप डाल दें वो भी आपकी मर्ज़ी होती है। खीरे डालना चाहें खीरे डाल लें, जो डालना चाहें डाल लें, वो आपकी अपनी मर्ज़ी होती है ना। एज अ सलाद आप कौन सी सब्ज़ी ज़्यादा पसंद करते हैं वो इसमें शामिल कर दें। मूंग की दाल ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो ठीक है, अगर कोई और दाल पसंद है तो वो शामिल।
अब मैं इसमें चाट मसाला शामिल करूँगी अपने टेस्ट के हिसाब से। और ये चाट मसाला बहुत स्पेशल है, इसे मैंने पूरा बाज़ार घूम के तमाम दुकानों के चाट मसाले चेक कर करके एंड पे ये पसंद किया। और ये बहुत ही टेस्टी होता है। और इसमें मैं लेमन जूस भी मज़ीद ऐड करूँगी। और मैं कोशिश करूँगी कि आपको ये चाट मसाले की रेसिपी भी दूँ, और मैं अगर उन्होंने दुकान वाले ने बता दिया तो बहुत बहुत टेस्टी ये चाट मसाला होता है। और अब इसमें थोड़ा सा नमक भी मैंने ऐड किया है। अब चाट चाट को मैंने अच्छे से मिक्स भी कर लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके लिए चटनी तैयार करेंगे। मीठी चटनी पहले रेडी करते हैं। मीठी चटनी तैयार करने के लिए यहाँ पर मैंने खुश्क आलू बुखारे को पानी में भिगो के रख दिया था। और वो अपनी आप मर्ज़ी है, जितनी मर्ज़ी टाइम के लिए रख दें। और ये इमली जिसे भी मैंने पानी में भिगो के रख दिया था, इन दोनों को शामिल करेंगे। और ये जितनी मकदार आप जितनी क्वांटिटी आपने लेनी है वो भी आपकी मर्ज़ी है। इमली ज़्यादा लेनी है इमली ज़्यादा ले लें, आलू बुखारे ज़्यादा लेने हैं आलू बुखारे ज़्यादा ले लें। और मैंने मज़ीद कोई एक्स्ट्रा पानी ऐड करने की बजाय जिस पानी में मैंने भिगो के रखा था उसी पानी को ऐड कर दिया, उससे गिराया नहीं। और अब ये चीनी लूँगी, 1 कप से थोड़ी सी कम है, लेकिन 1 कप भी सही है। मैंने इसके बीज नहीं निकाले, क्योंकि ये जब पकेगी ना फिर उसके बाद खुद ही वो निकलना स्टार्ट हो जाएगी, वो फिर बाद में खुद ही निकाल लेंगे। और ये नमक 1 टेबल स्पून मैंने ऐड किया है। थोड़ा सा पकने के बाद चीनी जब अच्छे से मिक्स हो जाए तो आप इसमें डालेंगे सौंठ का पाउडर, जिंजर का पाउडर, ड्राई जिंजर, सौंठ सौंठ। ये एसिडिटी के लिए बहुत अच्छी होती है, इसे आप अपने कोई सालन के ऊपर भी ना स्प्रिंकल करके ना जिससे इसे खा सकती हैं। एसिडिटी के लिए बहुत अच्छा होता है ये सौंठ। और इसमें रेड चिली डालेंगे, क्योंकि ये तो नाम की मीठी चटनी है ना। और इसमें हम डालेंगे सूखा धनिया और ज़ीरे का पाउडर 2 टेबल स्पून। इससे बहुत अच्छा अरोमा आता है, बहुत अच्छी खुशबू आती है। अब अच्छे से हम मिक्स करेंगे। और जब तक अच्छे से पानी खुश्क हो जाएगा, पक जाएगा, तो फिर ये देखिए पानी भी तकरीबन खुश्क हो चुका है। और मुझे लगता है हमारा सॉस रेडी हो चुका है, बल्कि रेडी हो चुका है। तो अब हम चूल्हा बंद कर देंगे और इसके ठंडे होने का इंतज़ार करेंगे। ठंडा होने के बाद आप इसके ये जो अंदर से गुट बीज होंगे, गुठलियाँ होंगी, जो भी कहते हैं, उसे निकाल देंगे। अब हम दूसरी चटनी बनाते हैं। उसके लिए यहाँ पे मैंने ली है हरी मिर्ची, नींबू का रस, आपकी मर्ज़ी आप कितना चाहते हैं खट्टा। मैं यहाँ पे 2 नींबू का इस्तेमाल कर रही हूँ, हरी मिर्ची 5 है। और इसके साथ ही सब्ज़ धनिया ढेर सारा, अगर आप भी मेरी तरह सॉरी धनिया के बहुत बड़े वाले फ़ैन हैं। ढेर सारा, जितना दिल करे, जितना अंदर आ सकता है उतना आप उतना उतना सारा आप इसमें धनिया ऐड कर दें। और इसकी जो होती है ना स्टिक्स सी होती हैं ये वाली, ये भी ना निकालें, इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है। और इसमें अब हम नमक भी ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून। ये आपकी अपनी मर्ज़ी, आप अपने टेस्ट के हिसाब से कितना ऐड करना चाहते हैं। और अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून। और थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और फिर अब इसे ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए हमारी ग्रीन ग्रीन चटनी रेडी हो चुकी है। कलर कितना प्यारा है ना।
हमारे तमाम इंग्रेडिएंट या रेसिपीज़ वगैरह तमाम रेडी हो चुकी हैं। सॉसेस भी हमने रेडी कर ली हैं, कटोरी भी रेडी कर लिया, चाट भी रेडी कर ली है। ये देखिए मीठी चटनी है जो नाम की थी, ये ग्रीन चटनी है जो हमने हरी मिर्च से बनाई थी, ये क्रिस्पी नूडल्स यानी कि वो सेव लिए हैं मैंने थोड़ा सा प्यारा प्यारा सा बनाने के लिए मैंने धनिए के पत्ते लिए और हरी मिर्च लिए। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम कटोरी में चाट शामिल करेंगे। अब हमने चाट कटोरियों में चाट फिल कर लिया, तो अब क्या करेंगे, अब हम अपनी ये जो चटनी है उन्हें ऊपर डालेंगे। सबसे पहले मीठी चटनी, और अब ये जो हमने हरी चटनी बनाई थी पुदीने और हरी मिर्च की, वो शामिल करेंगे। थोड़े से सेव रेडी करेंगे ऊपर, सॉरी स्प्रिंकल करेंगे, और ये हरे धनिए के पत्ते और ये हरी मिर्च वगैरह। अब हम मज़ीद थोड़ी सी मीठी चटनी को ऊपर फिर शामिल करेंगे, और ये धनिए के पत्ते। और थोड़ा सा फाइनल टच देने के लिए हम यहाँ पर ये देखें चाट मसाला थोड़ा सा स्प्रिंकल करेंगे फाइनल टच के लिए। और जी ये हमारी चाट रेडी है। ये देखिए कितने मज़े की लग रही है, मुझे सब्र नहीं हो रहा था जब मैंने ये बनाई थी, दिख रहा था मैं फ़ौरन से इसे खा जाऊँ। बहुत मज़े की बनी थी, आप भी ज़रूर ट्राई करें, ज़रूर ट्राई करें और अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। और तो फिर आपने अब क्या करना है, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है, और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करो, क्या चाहते हैं आप लोगों का, बहुत बुरी बात है ये, आप देख भी लेते हैं वीडियो सब्सक्राइब भी नहीं करते। ओके, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।